हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत अपने चैनल डेली उपाय में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल में डेली आप लोगों के लिए कुछ ऐसे उपाय लेके आती हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं और आपकी लाइफ में आने वाली जो दिक्कतें हैं उसे दूर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष का समय चल रहा है, तो इस पितृपक्ष में मैं आपको सारे वैसे उपाय बताती हूँ जो अगर आप पितृपक्ष के समय में करते हैं तो इससे न केवल आप अपने दुखों को दूर कर लेते हैं, अपने घर की समस्याओं को दूर कर लेते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर लेते हैं। पितृपक्ष में किए जाने ये वाले सारे उपाय महादेव के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पितरों के जो देखभाल करने वाले होते हैं वो हमारे महादेव होते हैं, क्योंकि महादेव बहुत ही भोले होते हैं। तो इस तरह से ये सारे पितृपक्ष में बताए जाने वाले जो उपाय हैं वो महादेव जी के मंदिर में जाकर आपको करने होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही मैं एक उपाय आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बेलपत्र के साथ जो उपाय करना है, इस उपाय के साथ आपके क्या करना है और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और इसके साथ आपका क्या होने वाला है, ये मैं सब आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई धन संबंधी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, अगर आपका काम नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है, कर्ज में फंसा हुआ है, आपने या किसी को पैसे देने हैं और किसी से अगर पैसे लेने हैं तो वो पैसे वापस नहीं कर रहा है, आपको एक तरह से आपका पैसा आपके घर में आना रुक सा गया है और आपकी लाइफ की जो सक्सेस है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, किसी भी तरह से आपके व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। तो इस सब का कारण दोस्तों यही होता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, वो आपसे नाराज़ हैं, आपको पितृ दोष है। तो इन सभी पितृ दोष और पितृ को नाराज़ अगर हमने दूर करना है तो इसके लिए मैं आपको ये पितृपक्ष में करने वाला बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप ये उपाय पितृदोष ख़त्म करने के लिए करेंगे और पितृपक्ष के इन बचे हुए दिनों में आपको ये उपाय करेंगे तो आपकी धन के संबंधी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या चाहिए। दोस्तों, आपको चाहिए बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बेलपत्र कितने चाहिए, ये आपको गिनती में 7, जी हाँ 7 बेलपत्र आपको लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये सारा उपाय 7 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। और ये बेलपत्र ऐसी होनी चाहिए कि ये कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, साफ़ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए, कहीं पे भी मिट्टी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको जो चाहिए वो है गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, सिर्फ आपके पास कुछ बूंदे या थोड़ा सा ही गंगा जल बचा हुआ है, तो उससे भी ये उपाय आपका हो जाएगा। बस ये है कि गंगा जल आपको आपके घर का ही प्रयोग करना है, ये नहीं कि पड़ोसी से मांग कर ले आए और उपाय किया और वापस जाके उसे दे दिया, नहीं, अपने घर का ही गंगा जल आपको यूज़ करना है। तीसरी चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जल का पात्र जिसे कलश भी कहा जाता है और लोटा भी कहा जाता है। कोशिश करें कि इसके लिए एक तांबे का पात्र ही आप यूज़ करें। तो सबसे पहले अब ये चीज़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है। अब ये उपाय करना कैसे है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये लोटा लेना है, जल का पात्र लेना है और इसमें जो वो 7 बेलपत्र हैं इसमें डाल देने हैं। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल है जो आपके घर में है, तो वो सारा गंगा जल आप इस जल के पात्र में डाल दें, इस कलश में डाल दें। अगर ये कलश उससे पूरा भर जाता है तो बस इतना ही करना है। पर अगर आपके पास गंगा जल बहुत थोड़ी मात्रा में है तो आपको क्या करना है कि इस कलश को आपको अपने घर के नॉर्मल पानी, जो साफ़ पानी नॉर्मल होता है, उससे भर लेना है और फिर बचे हुए थोड़ा सा जो आपके पास गंगा जल बचा हुआ है उसकी 5 से 10 बूंदें, जितनी भी आपका मन चाहे वो बूंदें आप इस पानी में मिला दें। तो गंगा जल अगर थोड़ी मात्रा में हम नॉर्मल पानी में मिला भी देते हैं तो वो भी गंगा जल के समान ही बन जाता है।
तो ये तब करना है जब आपके पास गंगा जल थोड़ा सा है। तो दोस्तों पता चल गया है कि आपको क्या करना है। आपको इस कलश में पहले सारे 7 बेलपत्र डाल देने हैं और फिर गंगा जल अगर ज़्यादा मात्रा में है तो सारा डाल के इस कलश को पूरा गंगा जल से भर लेना है। अगर कम मात्रा में है तो इसमें आपको नॉर्मल सा पानी डालना है और उसमें गंगा जल की 5 से 10 बूंदें इसमें ऐड कर देनी है। तो बस दोस्तों, आपको जो उपाय के लिए चीज़ें तैयार करनी थी वो आपकी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप इस उपाय के लिए जो भी गंगा जल यूज़ करें और जो पानी यूज़ करें वो आपके घर से ही होना चाहिए। आप ये नहीं है कि गंगा जल आपके घर में अगर नहीं है तो आस पड़ोस से मांग कर ले आएँ, या फिर आप शॉप से जाकर नया ख़रीद सकती हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से मांग के यूज़ नहीं करना है। जल भी आपके घर का ही होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इधर उधर से जल को भर लिया है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों कि उपाय में आपको ध्यान देनी होती है, क्योंकि अगर फिर ये उपाय काम नहीं करता तो हमें लगता है कि उपाय ने काम नहीं किया, जबकि हमारी गलतियाँ स्वयं खुद हमारी होती हैं। तो हमें इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। इसीलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे ढंग से पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो बीच में से छूट जाती हैं और फिर ये उपाय काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब आप ये कलश लेके जब आप इसकी सारी इस तरह से तैयारी कर लेंगे, अब आपको इस कलश को लेके पहुंचना है अपने घर के पास जो भी महादेव का मंदिर है। महादेव के मंदिर में आप जब जाएंगे तो आपको पता है कि वहाँ पे शिवलिंग होंगे। हाँ, और ये वाला उपाय आपको घर में नहीं करना है। अब मैं बार बार ये चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि कई बार लोग समझ लेते हैं कि ये घर के शिवलिंग में भी कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको महादेव के मंदिर जाना है। जैसे ही आप महादेव के मंदिर में पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको उनके मंदिर के बाहर क्या दिखेंगे? नंदी बाबा। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको नंदी बाबा दिखेंगे। तो आपने क्या करना है, उस कलश में जो भी गंगा जल भरा हुआ है वो नंदी बाबा के चरणों पर आपको अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और हाँ दोस्तों, अब गंगा जल चढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए ये भी आपको ध्यान से सुनना है। जब भी आप गंगा जल नंदी बाबा के चरणों पर चढ़ाएंगे तो उसे धीरे धीरे चढ़ाना है। ये नहीं कि आपने बस एक टाइम पे ही उसको सारा उड़ेल दिया। जी नहीं, आपको उसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बूंद से तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पीड के साथ उसको चढ़ाना है नंदी बाबा के चरणों पर। और चढ़ाते वक्त अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और अपने पितरों को स्मरण करते रहना है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी बेलपत्र नहीं चढ़ना चाहिए। वो सातों के सातों बेलपत्र कलश के अंदर ही रहने चाहिए। सिर्फ जो कलश का गंगा जल है वो सारा आपको नंदी बाबा के चरणों पर अर्पित करना है। और मैंने आपको पहले बताया है कि एकदम से सारा नहीं उड़ेलना है, आपको धीरे धीरे करके उनके चरणों पर ये सारा गंगा जल चढ़ा देना है। जब आप सारा गंगा जल चढ़ा लें तो फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको महादेव के मंदिर के अंदर एंटर हो जाना है। अब वहाँ पर आपको शिवलिंग के ऊपर जो कलश के अंदर 7 बेलपत्र हैं वो इस शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। अब ध्यान से सुनना है कि ये बेलपत्र चढ़ाने कैसे हैं। दोस्तों, जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो इस तरह चढ़ाएंगे कि जिस तरफ आप खड़े होंगे तो उस तरफ बेलपत्र के पत्ती का मुख होना चाहिए और जो डंडी होनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी के स्थान की तरफ होनी चाहिए। ध्यान से सुनना है दोस्तों, 7 बेलपत्र इसी तरह से चढ़ाने हैं कि जिस तरफ आप खड़े हैं उस तरफ बेलपत्र की पत्ती का मुख होना चाहिए और जो बेलपत्र की डंडी है वो देवी अशोक सुंदरी की जो स्थान होता है उस साइड पर जो बेलपत्र की डंडियां हैं उस तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको जो 7 बेलपत्र हैं वो शिवलिंग के ऊपर एक एक करके रख देने हैं। तो जब आप 7 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे तो उसके बाद आपने मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना है और अपने पितरों को स्मरण करना है। और इस तरह से करते हुए आपको अपने शिव जी महादेव और अपने पितरों से प्रार्थना भी करनी है कि मेरे घर में जो भी धन की समस्या बनी हुई है, हे महादेव, हे मेरे पितरों, आप उस धन की समस्या को दूर करें। दोस्तों, अगर आप डेली पितृपक्ष में ये उपाय कर रहे हैं तो आपका पितृपक्ष का समय ख़त्म होते ही
आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। महादेव आप पर ऐसी कृपा करेंगे कि आप धन से भर जाएंगे। और हाँ दोस्तों, कई लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवी अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग में कौन सा होता है। इसीलिए मैं हर बार अपनी हर वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना रह जाए अगर कोई नया सब्सक्राइबर मेरी वीडियो के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों, जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है वो शिवलिंग में जो सबसे आगे वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है उसे देवी अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरफ जो पितर की डंडी है वो इस तरफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आपको ये वाला उपाय अवश्य करना है, क्योंकि अगर आप पितृपक्ष के बचे हुए दिनों में ये उपाय लगातार करते हैं तो आपके घर की 100% जो धन के रिलेटेड जो भी समस्या है वो सारी दूर होगी। धन की सारी कमी दूर होगी, आपके घर में धन धान्य से आपका घर भर जाएगा। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होगा आप स्वयं देखेंगे कि आपका घर है उसमें धन की बारिश होने लगी है। लेकिन इस उपाय को जिस तरह मैंने बताया है उसी ढंग से करना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको सारी वीडियो को ध्यान से सुनना है, चाहे दोबारा से शुरू करके सुने, लेकिन कोई चीज़ उसमें से स्किप ना करें। साथ ही साथ आपको अपने पितरों को श्रद्धा प्रदान करते हुए ये उपाय करना है ताकि आपसे आपके पितर भी प्रसन्न हो, महादेव भी प्रसन्न हो और उन दोनों की कृपा से आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिले। और जो आपको पितृ दोष है और जो आपके पितर आपसे रुष्ट हैं वो इस उपाय करने से आपसे प्रसन्न हो। तो ये उपाय ज़रूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों।